Good morning, students. Today we are going to start class 11 is English snapshots supplementary reader chapter number 3rd Ranga's marriage. This chapter is written by Mesty Venkatesha Iyengar. Okay, students, यह कहानी है एक रंगा नाम के एक लड़के की जो अपनी पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर गया हुआ था। अब वो वापस काफ़ी दिनों के बाद में अपने गांव आता है, तो अब लोगों की भीड़ लग जाती है उसको देखने के लिए कि उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, कितना वो चेंज हुआ है और उसके विवाह के संबंध में क्या विचार हैं, विवाह के बारे में करने के विचार बारे में क्या विचार है। तो नाउ वी स्टार्ट। ओपन योर बुक। Ranga the accountant's son is one of the rare breed among the village folk. रंगा जो है एक अकाउंटेंट का लड़का है, जो एक रेयर कहते हैं दुर्लभ ब्रीड मीन्स प्रजाति, जो गांव की एक दुर्लभ प्रजाति से संबंध रखता है जो विलेज के समुदाय में। हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज़, यानी जो अपनी स्टडी को जारी रखने के लिए बाहर शहर में गया हुआ था। वैन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, और जब वो बेंगलोर शहर से वापस अपने गांव में लौटता है तो द क्राउड विल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज और नॉट। तो गांव की जो जितनी भीड़ थी वो उसके घर पर पूरी भीड़ लग जाती है उसे देखने के लिए इसके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट। क्या उसके अंदर जो शादी से संबंधित विचार थे अब परिवर्तन हुए हैं और आर दे या नहीं हुए हैं। लेट्स सी, नाउ वी स्टार्ट द स्टोरी। When you see this title, some of you may ask, रंगाज मैरिज। जब आप टाइटल को देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है कि रंगा का विवाह। वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया। ये रंगनाथा विवाह या रंगनाथ की विजय क्यों नहीं आता? वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग लाइक वन जगन्नाथ विजया और गिरिजा कल्याणा। यानी हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ अलग तरीके से रोमांचक शीर्ष जैसे रंगनाथ विजय और गिरजा कल्याण का प्रयोग कर सकता था। बट देन इट इज़ नॉट अबाउट द, राइटर कह रहा है ये बात, बट इट इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजा वेडिंग। लेकिन ये जगन्नाथ की विजय और गिरजा की शादी के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट आवर ओवन रंगाज मैरिज। ये हमारे अपने रंगा की शादी के बारे में बताया गया है यहाँ पर। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और ये एक काल्पनिक टाइटल नहीं है। गांव का नाम था उनके हासाहली, होसाहली सॉरी, होसाहली इज़ अवर विलेज। राइटर कह रहा है कि हमारे गांव का नाम था हासाहली। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट। नो, यानी तुमने उसके बारे में कुछ सुना होगा? नहीं, शायद नहीं सुना होगा। व्हाट अ पिटी, बहुत ही दया की बात है, दुख की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें गलती नहीं है आपकी कि आपने उस गांव के बारे में नाम नहीं सुना हुआ है। देयर आर नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, यानी इस गांव का नाम कहीं भी ज्योग्राफी की बुक में भी नहीं मिलता। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट। यानी वे जो बहुत ही उच्च साहिब थे, यानी अंग्रेजी शासन के जो बड़े अधिकारी थे, वे भी अपने इंग्लिश के में लिखना भूल गए थे उस ऐसे स्थान के बारे में, यानी हमारे गांव के बारे में। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, उसके बारे में उन्होंने मेंशन नहीं किया अपने बुक में भी गांव के बारे में। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे जो पूर्वज थे वे भी भूल गए, हमारे देश के जो लोग थे इसके बारे में लिखना भूल गए। यू नो हाउ इट इज़ दे आर लाइक द फॉल ऑफ शीप, यानी कितनी दुख की बात है कि वे, आप जानते हैं कि वे भेड़ों के झुंड के समान हैं। वन शीप वॉक्स इनटू ए पिट, यानी जो एक जैसे कि एक भेड़ होती है एक गड्ढे में एक दूसरे भेड़ की तरह से चल जाती है उसके पीछे पीछे। द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, और दूसरी जो भेड़ है बिना देखे उसके पीछे चल जाती हैं। वैन बोथ द साइब्स इन इंग्लैंड एंड आवर जोग्राफर्स, यानी इंग्लैंड के जो बड़े बड़े उच्चाधिकारी थे और जो हमारे देश के जो भूगोलवेत्ता थे, वे भी उन्होंने भी इस बात का ध्यान नहीं दिया। हैव नॉट रेफर टू इट। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इन द मैप, कैन यू। यानी और जो कार्टोग्राफर कहते हैं जो मानचित्रकार होते हैं नी, जो वे मैप बनाते हैं, उन्होंने भी इस मानचित्र में
इस अपने मानचित्रों में भी हमारे गांव की उपेक्षा किया है, उसका नाम नहीं डाला हुआ था। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ अवर विलेज इन ऑन एनी मैप, इसलिए हमारे गांव की किसी भी मैप में कोई जरा सी भी छाया दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट स्टिंजर पैराग्राफ, सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ टू अनदर डायरेक्शन। तो राइटर कह रहा है कि माफ़ कीजिएगा, मैंने सीधी बात नहीं शुरुआत नहीं की, मैं दूसरी दिशा में चला गया था। आगे देखिएगा, इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष व्हाट इज स्वीट कैरी गाडी बुक। कैरी गाडी बुक जो है कि दक्षिण भारत की एक स्वीट होती है, मिठाई होती है। तो उसमें क्या बताया गया कि यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष से वही संबंध है जो एक त्यौहार का ये नाम बताया हुआ कारी गोरिदुबू से है। तो इसी प्रकार से टू फेस्टिव मील जो एक भोजन होता है, स्वीट होती है त्यौहार की। देन होला हाली, होसा हाली इज़ टू मैसूर स्टेट। तो इसी प्रकार से होसा हाली भी मैसूर का एक स्टेट का एक गांव है। व्हाट इज फीलिंग इज टू द कारीबेग, यानी जो कारिदा बैगू में भरे जाने वाले पदार्थ से संबंध रखता है। वॉट आई हैव सेड टू एब्सोल्युटली ट्रू, क्या मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, बिलीव मी, मेरी बात का विश्वास करिए। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू आवर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, यानी मैं इस बारे में आपके द्वारा प्रश्न किए जाने पर आपत्ति नहीं करूँगा, लेकिन मैं मेरी जो बात है मैं उसके ऊपर अडिग रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोबिंगली, यानी केवल मैं एकमात्र मैं ही व्यक्ति नहीं हूँ जो अपने गांव की प्रशंसा करता हूँ। होसाली गांव की। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, कि हमारे गांव में एक डॉक्टर भी है जो हमारे गांव की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है। कौन है? हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा, ठीक है, उसका नाम है गुंडा भट्टा। ही एग्रीज विद मी, वो भी मेरी बात को बहुत ज़्यादा एग्री करता है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट a few places, वह भी बहुत जगह पर घूम कर आया है। नो नॉट इंग्लैंड, इफ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज, यानी अगर वो इंग्लैंड ही नहीं गया हुआ है, अगर उससे उसके बारे में कोई पूछता है तो वो क्या कहता है? नो एनानिया, यानी कन्नड़ भाषा में एक सम्मान सूचक शब्द है एनानिया। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, कि मैं तुम्हारे लिए ये काम मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टेड डॉग, यानी जिस प्रकार से एक कुत्ते के ऊपर एक पिस्सू होता है, फ्ली कहते हैं पिस्सू, वो घूमता रहता है ना, इज़ नॉट फॉर मी, तो उसी प्रकार से मेरा घूमना है, कोई काम नहीं है ये। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, यानी मैंने अपने समय में बहुत सारी जगह की भ्रमण किया है, यात्रा की है, घूमा हूँ मैं। तो एट द मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, तो सच्चाई तो यह है कि मैंने कई सारे स्थानों को देखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिलहाल यहाँ तक ही करते हैं इस पार्ट को, आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, बाय बाय।